बल्कि वो अपने काम से बहुत कर्मठ, ईमानदार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। भारत की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में गांधी जी का अहम योगदान है। इसके अलावा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो उनके साथ वहाँ बहुत तरह के मतभेद हुए। वो वहाँ पे श्वेत और अश्वेत के बीच लड़ाई में गांधी जी ने अश्वेतों का खुलकर साथ दिया और उन्होंने कहा कि हिंसा और कायरता में अगर मुझे एक का वर्ण करना होगा तो मैं कायर कभी नहीं बनूंगा, मैं फिर हिंसा को चुन लूंगा। उनकी एक पुस्तक है हरिजन, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे सभी तबके के लोग, चाहे वो SC ST हो, भारत में महिलाएं हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका अंतिम रूप से उदय नहीं हो पाया है, उसके लिए उन्होंने अंत्योदय की अवधारणा दी कि हमारा जो मेन संकल्प है, मुख्य जो है, तो वो है कि हम अंतिम व्यक्ति, भाई अच्छा जो बच्चा है तो उसको तो सब पढ़ा लेंगे, उसको सब होशियार बना लेंगे, लेकिन हमें एक ऐसे बच्चे का उदय करना है जो समाज की अंतिम कड़ी, जिसके घर में आज भी राशन नहीं है, जिसके पिता आज भी मजदूर हैं और जिसकी मम्मी आज भी हाउसवाइफ है, खाना बनाती है, ऐसे बच्चों का भी उद्धार करना है। मतलब समाज में कोई गरीब ना हो, समाज में कोई वंचित ना हो, समाज में कोई शोषक ना हो, ऐसी धारणा रखने वाले गांधी जी। और मतलब इतना उनका सत्य अहिंसा से लगाव था, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। लेकिन आप देखेंगे कि एक ही व्यक्ति में दो चीजें कैसे पैरेलल चलती हैं। एक तरफ जहां हमारे गांधी जी बहुत सीधे शांत, और जैसे आपने गाना भी सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिन खड़ग बिना ढाल। उन्होंने लड़ने के लिए कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, धरने पे जाते थे, चुपचाप बैठ जाते थे, आंदोलन करते थे। और उस समय जो ब्रिटिशर्स सरकार थी, अंग्रेज उनके सामने नतमस्तक होकर कहते थे कि नहीं गांधी जी, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, क्योंकि भारत की जनता उनके साथ थी। मैं बताना चाहूंगी कि 1916 में चंपारण के रामचंद्र शुक्ल जब गांधी जी से मिले तो उन्होंने उनको कहा कि चंपारण में किसानों के साथ गांधी जी अन्याय हो रहा है, बापू आप वहां चलिए और किसानों की मदद करिए। गांधी जी तुरंत वहां गए, उन्होंने किसानों की मदद की और किसानों की जो भी समस्याएं थी ब्रिटिश सरकार को झुकाया, किसानों की समस्याएं दूर हुई, गांधी जी और लोकप्रिय हो गए। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल के मजदूरों के साथ, उन्हें मजदूरी का बोनस नहीं दिया जाता था, काम खूब कराया जाता था लेकिन मजदूरी कम दी जाती थी। गांधी जी अहमदाबाद